सोशल मीडिया की दोस्ती, सोशल मीडिया का प्यार एक और कर तबाह कर गया। बीवी ने आशना के साथ मिलकर ऐसी चाल चली कि अपने शोर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मैं हूं आपका दोस्त नोट जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मोहतरम सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ घंटे के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दे। इस तरह हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है, आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। दोस्तों, मौजूदा जो दौर चल रहा है ना, यहाँ पर एक अजीब तरह का ट्रेंड शुरू हो पड़ा है। नंबर वन तो पहले होता था जी के दुल्हन आती थी, उसका चेहरे पे नकाब होता था और एक पर्दा के साथ सिर्फ दूल्हा जो है ना वो उसका नकाब उठाता था, घर वाले देते। लेकिन अब क्या होता है जी कि दुल्हन ब्यूटी पार्लर से बन समर कर आती है और सबसे पहले जो उसका चेहरा है वो मोबाइल जो वीडियो फिल्म बनाने वाला है वो देखता है और सारी दुनिया के सामने जो है ना वो उसका होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि आजकल के जो ड्रेस है, आधा इंसान का जिस्म भी जो है ना वो नंगा होता है। दूसरा आ गया एक ट्रेंड जिसमें आजकल दुल्हन को मुंह दिखाई में मोबाइल फोन गिफ्ट किया जाता है और दूल्हे मियां अपने जितनी भी उसके दस्तराज है उससे वो बढ़कर ही उसको फोन गिफ्ट करते हैं। यानी कि आप बेशक घर की दीवारें ऊंची कर दें, लेकिन जब आप अपनी बेगम साहब के हाथ में मोबाइल फोन दे देंगे तो फिर दीवारें ऊंची करने का या ग्रिलें लगाने का या कुछ करने का फायदा क्या, क्योंकि आप तो उसको पूरी दुनिया में जो है ना वो उसके हाथ में लाकर दे रहे हो, जा जो करना ही कर, मेरी तरफ आजादी आ। यही दोस्तों आज की दास्तान है जो मैं आपके गोशे गुजार करना। एक शातिर औरत ने हवस में अंधी होकर, जो शादीशुदा थी, उसने अपने मियां को अपने आशिक के साथ मिलकर किस तरह दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये जो इकरा नामी लड़की होती है, इसकी एक अरशाद नामी आदमी होता है जिसके साथ इसका प्यार मोहब्बत का ये खेल होता है। और ये क्योंकि जो लड़की होती है ये फैसलाबाद की होती है और लड़के के साथ इसकी जो है ना मुलाकात होती है, वहां पर ये काम करने के लिए गया होता है और इनकी आपस में जो है ना वो हाई हेलो होती है और उसकी फैमिली नहीं मान रही होती। तो ये अरशाद जो है वो क्या करता है, इस इकरा को जो है ना वो भगाकर ले जाता है और जाकर कोर्ट मैरिज में इसके साथ वो शादी कर लेता है। खैर, अब उसकी जो फैमिली, उन्होंने कहा होगा गई हमारी तरफ वो मर गई, लेकिन वो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहावत सुनाने लगा हूं कि काफी अरसा पहले एक आदमी जो है ना किसी औरत को वो घर से भगाकर लेकर जा रहा था। तो जब वो उस घोड़ी भी उनके घर से ही उसने ली, तो जब पानी में से वो गुजरने लगे तो बीवी वो जो बोली जिसको वो भगा के लेके जा रहा था, देखिएगा जी कि ये घोड़ी पानी में ना बैठ जाए। उसने कहा क्यों? क्योंकि इसकी माँ भी पानी में बैठ जाती थी। उस आदमी ने वहां से रिटर्न किया और जाकर उस औरत को उसके घर वापस छोड़ा। क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कल को मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी भी किसी के साथ भाग जाए और अक्लमंदों के लिए यही काफी होता है। खैर, उसके बाद जब ये अरशाद के साथ इसकी शादी हो जाती है इकरा की, और ये इसको एक घर में लेकर देता है और रहने लगता है। और ये जो अरशाद है ये गोजरा साइड की तरफ का होता है और ये वहां पर रहने लगता है। और ये इसकी जो मनकुआ ये सारा दिन काम पर होता है और पीछे ये इस जो इकरा होती है उसको ये एक मोबाइल फोन ले देता है और ये मोबाइल फोन पे दिन भर जो है ना काम क्या होता है, घर में रोटी बनाना, सफाई करना और उसके बाद फारग, और ये मोबाइल फोन पर लगी रहती है। और इधर देखो उधर देखो, सोशल मीडिया देखो, टिकटॉक देखो, फला देखो। तो वहां पर ही इसको एक दिन गोजरा से ही तल्लक रखने वाले एक मुजम्मल नामी लड़के के साथ इसकी जो है ना वो वहां पर कोई मुलाकात होती है। गेम खेल रही थी, क्या कर रही थी, बार इनका आपस में जो है ना वो एक सिलसिला चट चाट का शुरू हो जाता है। उधर से जो होता है अरशाद, वो जब घर आता है तो नॉर्मल रोटी वगैरह सारा कुछ, लेकिन जब वो सो जाता है तो जो फिर उसके साथ अब उसके साथ इनका कोई जो अजवादी ये तल्लक बनाते थे उसमें भी अब इरम को कोई मजा, इकरा को कोई मजा नहीं था, ना ही इसके साथ कोई था। और घर वाला उसके समझो बोझ लगने लगा था, बच्चा वगैरह तो उसका कोई था नहीं। और दिन को जब अरशाद काम पे चला जाता तो ये मुजम्मल को जो है ना वो बुला लेती और इनका आपस में वो शैतानी खेल शुरू हो जाता।
और अक्सर बेशतर ये कहती थी कि तुम तो इतने तावले होते हो कि तुम आते ही जो है ना वो जबड़ पड़ते हो, मुझे कम से कम सांस तो लेने दिया करो, मुझे कपड़े तो, तुम तो आते ही जो है ना वो शुरू हो जाते हो, क्योंकि मेरा शोर जो है ना वो शक करता है कि आए दिन तुम्हारे कपड़े जो है ना ये फटे होते हैं। मैंने तो उसके आगे बहाना कर दिया जी कि ये कोई जादू तवीज का मामला है कि मेरे कपड़े जो है ना इस वजह से फट जाते हैं, तुम तो आते ही शुरू हो जाते हो, कम से कम मुझे आराम तो करने दिया करो। लेकिन यह मसला था जी कि जैसे ही अरशाद का निकलना और मुजम्मल जो है ना वो आदमकता था, और ये इनका जो सिलसिला था ये चल रहा ना, ये इंतहाई शातिर तरीके से ये चल रहे थे, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों का ज्यादा वही एरिया था जहां पर वो मेहनत मजदूरी करने वाले होते थे, और अक्सर जब शोर जाते थे काम पर तो उसके बाद बीवियां जो होती थी वो नॉर्मल सुबह का टाइम होता था सो जाती थी, जब बच्चों को स्कूल जो भेजनी थी बकाया, और ये शातिर आदमी किसी तरीके से वहां पर आ जाता था। अब पता नहीं उनके घर के कहीं करीब इसका घर था या क्या, और ये मेल मुलाकातों का और ये गुनाह का सिलसिला इनका चल रहा था। लेकिन अब जो इकरा थी उसने कहा जी कि मुजम्मल देखें जी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, ये आदमी जब मेरे जिस्म को हाथ लगाता है तो मैं कहती हूँ कि मैं वो जगह काट के फेंक दूं। अब तो इसके साथ बात करना, इसके साथ मुझे अपना बिस्तर शेयर करना भी मुझे जो है ना वो उसमें से गिन आती है। जरा सोचें, वो लड़की जो अपने माँ बाप को जिसके लिए छोड़कर आई, कोर्ट मैरिज की, अब उसी शख्स के साथ इसको गिन आने लगी है, क्योंकि ये एक अगले स्टॉप पर पहुंच गई, और अब वो जो चीजें पहले अरशाद में नजर आती थी वो अब मुजम्मल हो गया, ये मेरी जान। और अरशाद को इसने कहा जा फिटे मुंह पर है, जाओ, मेरे तेरे नाल गल नहीं करनी। और अक्सर ऐसा होता था कि जब अरशाद उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता था कुछ, तो ये आगे से कोई ऐसी बात छेड़कर उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती थी। और खास करके जो मेरे दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं भाइयों, अगर ये आप महसूस करो कि अगर आप अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो या आप उसके साथ अपने अजवादी हकूक के लिए कहते हो, तो वो अगर आपसे नान नुकर करती है या आपके साथ कोई ऐसा करती है, तो आपको सोचने का मकाम है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है ना वो तीसरा आपकी लाइफ में आ चुका है। लेकिन ये हरकत नहीं होता, कई दफा ऐसा भी होता है कि अगर आपकी जोजा की तबीयत भी ठीक नहीं या कुछ मसला हो, लेकिन फिर भी आप अपने जो है ना आंखें बंद ना रखो। खैर ये मामला चलता रहा, लेकिन अरशाद था वो उसके दिलो जान से फिदा था, और वो इसकी तरह की कोई उसने सोच नहीं सोची है। कुछ अरसे बाद जो है ना वो अरशाद का कहीं जाना हुआ अपने काम के सिलसिले में, वो अक्सर वो जाता था अपने डिलीवरी देने के लिए, तो वो मोटरवे जा रहा था, तो तकरीबन तलागंज के पास जो है ना गुजरा ही होगा, तो अचानक उसके ऊपर जो है ना कोई हुआ, तो वो वहां पर उसकी जो साइड पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। ये तलागंज के आगे जो है ना कहीं उसकी लाश मिली। पुलिस वालों ने डेड बॉडी कब्जे में कर ली, लेकिन उसकी कोई शिनाख्त नहीं थी। लेकिन जब उसके मोबाइल वगैरह देखा गया उसका, वो पता चला जी कि इसका नाम अरशाद है और ये गोजरा से तल्लक रखता है। उसमें से इसकी बीवी का नंबर सारा जो सेव था, तो इसने घर में कॉल की, पूरे घर में कहर मच गया जी ये क्या हो गया। बीवी साहब भी वहां पर दौड़ती हुई आई, और वो जाकर अपने शोर की डेड बॉडी देकर बैन करना, रोना चीखना, इधर सिर मारना फलाना। तो पुलिस को जो है ना वो इसकी ये रोने चीखने पर कोई नहीं, लेकिन उसने उन्होंने सब से फर्स्ट जो उन्होंने शक रखा वो इस पे रखा, क्योंकि पुलिस वाले जो है ना अगर ईमानदारी के साथ और ब्रीक बनी के साथ तहकीकात करें तो वो सारी चीजें समझ जाते हैं। और जब इस अरशाद का इन्होंने वहां से पूछा तो पता लगा जी कि ये जो बीवी है इसकी, ये वहां से इसके साथ आई थी और इसने कोर्ट मैरिज किया था। तो पहला उनको शक गया कि कहीं इसके ससुराल वालों ने ना किया, और इस वजह से भी वो उसकी बीवी को शक के जुमरे में रख रहे थे। अच्छा जी, जब उन्होंने इसकी बीवी का जो है ना मोबाइल फोन वगैरह लेकर चेक किया, तो वहां पर पता चला जी के गोजरा का ये एक आदमी है मुजम्मल, जिसके साथ इसकी लंबी 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 बातें होती हैं, मैसेज होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है। और वहां पर ही बात सामने आ गई जी, जिस दिन ये हुआ था अरशाद का कत्ल, उसी दिन वो मुजम्मल का पता भी चल गया जी ये फलां। और बाद में मुजम्मल ने कहा जी हाँ मैंने तो काम तमाम कर दिया, अब हम जो है ना वो बीच में हमारे जो कबाब में हड्डी था वो खत्म, तुम इद्दत की मुद्दत पूरी करने के बाद मैं तुम्हें अपना लूंगा। और ये कह रही थी जी कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही उससे तुम्हें आने चाहती हूँ, लेकिन क्या उसने कहा नहीं अभी तुम्हें हौसला रखना पड़ेगा, कहीं हम फंस ना जाए। जब ये सामने आती है बात, तो लेडी पुलिस वाले आ जाते हैं, वो फौरन जो है ना इकरा को पकड़ते हैं और ले जाते हैं, और दूसरी तरफ मुजम्मल को ट्रेस करके उसको भी जो है ना वो पाबंद सलाह कर देते हैं। जब पुलिस वाले रात को जो है ना वो अपनी शुरुआत करते हैं डंडे ठंडे को तेल लगाकर, और तब जो है ना वो मुजम्मल अपने मुंह से बोल देता है हाँ जी ठीक है, इसकी मेरी सोशल मीडिया पे मुलाकात हुई, अक्सर मेरा मुल्ला जुलना था इसके साथ, और सारा हमारा ये जरा का तल्लक था, और अब ये कहती थी कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूं और इस वजह से मैंने किया। और अब इन दोनों का दोस्तों उन्होंने चलान अदालत में पेश कर दिया, देखें क्या होता है। मैं तो कहता हूं यार सीधा सीधा वही काम करें जो जो मैं अपनी वीडियो में कहता हूं, सीसीटीवी को दे दें, वो जल्द इंसाफ करेगा, क्योंकि अदालत में जाएंगे तो पता नहीं इनको कल कोई ऐसा प्लंदर ना बदले, ये औरत को क्या पता आगे क्या क्या करे।
और छूट ना जाए। बेहतर तो यही है कि इनका वही इंसाफ होना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हो? अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।